भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो लोग वेद, ईश्वर और धार्मिक विचारों पर विश्वास नहीं करते नास्तिक कहलाते हैं। गूगल से प्राप्त स्रोत के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में पूरे विश्व में लगभग 13% लोग नास्तिक हैं। अर्थात विश्व की जनसंख्या 8 अरब है तो लगभग 1 अरब लोग आज नास्तिकता की ओर बढ़ चुके हैं। भारत विभिन्न धर्म वाला देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखते। आखिर नास्तिकता की यह अवधारणा का उद्भव कब और कैसे हुआ, आइए इसको हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अपठनीय है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग धार्मिक विचारधारा के थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनेक मातृदेवी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाला पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से बहु संख्या में पत्थर और मिट्टी की बनी लिंग और योनि मिला है। कालीबंगा से हवन कुंड मिला है। अर्थात हड़प्पा के लोग पूजा पाठ करते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है हम कह सकें कि वे नास्तिक थे। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। वैदिक धर्म में देवताओं की प्रधानता में काफी बढ़ोतरी हुई। कार्य के आधार पर देवताओं को 3 भागों में बांटा गया। पृथ्वी के देवता जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, वायु, रुद्र और आकाश के देवता जैसे सूर्य, वरुण इत्यादि, जिसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, क्योंकि इंद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सबसे अधिक बार 250 बार हुआ है। अर्थात वैदिक काल में पूजा पाठ, मंत्र, वेद, यज्ञ इत्यादि काफी बढ़ गया। यहाँ नास्तिकता का कोई अस्तित्व नहीं था। वैदिक काल के लोग पूर्णतः आस्तिक थे। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, इस काल में आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 3 अन्य वेदों की रचना हुई। आयुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियम था। सामवेद में पुजारियों द्वारा गाया जाने वाला मंत्र का संग्रह था, जबकि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन था। उत्तर वैदिक काल में धर्म में जटिलता आ गई। कर्मकांड, यज्ञ, पाप, पुण्य, मोक्ष इत्यादि की अवधारणा चरम सीमा पर पहुंच गया। वर्ण से जाति का उदय हुआ। छुआछूत की भावना का जन्म हुआ। धार्मिक और सामाजिक रूप से अनेक कुरीतियां हमारी परंपरा में शामिल हो गया। जहां ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोत्तम थी, वहीं शूद्रों का स्थान एक जानवर के समान हो गया। शूद्रों को धर्म अपनाना, मंदिर प्रवेश, मंत्र का उच्चारण करना सब वर्जित हो गया। समाज का एक वर्ग, शूद्र वर्ग, सभी अधिकार से वंचित हो गया, लेकिन ईश्वर का डर उसे उसी समाज से जोड़कर रखा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अर्थात 500 ईसा पूर्व के करीब भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में एक क्रांति हुआ, अर्थात महान परिवर्तन हुआ। इस समय परंपरागत वैदिक धर्म में फैले कुरीतियां और समाज में व्याप्त पाखंड, पशु बलि प्रथा, कुप्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद इत्यादि के विरुद्ध आंदोलन खड़ा हुआ। यह आंदोलन कोई अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि प्राचीन काल से संचित हो रहे सामाजिक असंतोष का प्रतिफल था। इसी काल में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी ने कहा और प्रचार किया कि इस संसार के रचयिता ईश्वर नहीं है, न ही वह नियंत्रक है। ईश्वर नाम का कोई वस्तु इस पृथ्वी पर नहीं है। वे ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिए। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वे ईश्वर और आत्मा दोनों के अस्तित्व को अस्वीकार किए। बुद्ध के अनुसार ईश्वर पर विश्वास मत करो, वे इस सृष्टि के रचयिता नहीं हैं। लोकायत दर्शन या चार्वाक दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि चार्वाक थे, उन्होंने ईश्वर को अस्वीकार किया। चार्वाक घोर नास्तिकवादी थे। चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार किए, अदृश्य सत्ता को अस्वीकार किए। अतः उत्तर वैदिक काल में धार्मिक बुराइयों के विरुद्ध 6ठी शताब्दी में बौद्ध, जैन और लोकायत दर्शन के द्वारा ईश्वर की सत्ता को नकारा गया और फिर भारत में नास्तिक संप्रदाय का जन्म हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म में फैले बुराइयों के कारण ही नास्तिकता का उदय हुआ, जिसकी संख्या आज
दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है।